आज जो विषम चुनौतियों से लोकसभा चुनाव 2024 असाधारण रूप से यह लड़ा जा रहा है, जहां एक तरफ झूठ, जुमलों, भ्रष्टाचार के आधार पे नरेंद्र मोदी की सरकार और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, जहां सामाजिक आर्थिक न्याय और बक्सर की राजनीतिक आजादी की जो लड़ाई लड़ी जा रही है, हम इस असाधारण दौर से जो हम लोग गुजर रहे हैं, यह निर्णय का समय आया है, जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री 75 साल की उम्र में 5 साल और का समय मांग रहे हैं, 80 साल में बूढ़ा होना नहीं, रिटायर्ड नहीं होना चाहते हैं, वहीं पर इस देश के नौजवानों का भविष्य खराब कर रहे, जो मुंह छूने से पहले नौजवान आर्मी में अग्निवीर योजना के तहत रिटायर होके आएंगे, जिनको पेंशन की व्यवस्था नहीं होगा, शहीद होने पर उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उनके घर के लोगों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं मिलेगा। यह तमाम जो हमारे जो लड़ाई है, वो असाधारण दौर में हम जी रहे हैं, जहाँ किसानों के साथ जो नाइंसाफी हुआ, यहीं पर बगल विभाग का चौसा जो हमारा बनारपुर में बिजली घर लग रहा है, जहाँ भूमि अधिग्रहण के सवाल पर जब किसान अपने मुआवजा मांगने के लिए जा रहे हैं, पुलिस की लाठी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जब देश में हम दिल्ली में जा रहे हैं मिनिमम सपोर्ट गारंटी, न्यूनतम समर्थन मूल्य मांगने, वहां पर देश की सरकार के द्वारा कील बिछा दिया जा रहा है और देश की आर्मी को किसानों के खिलाफ उतारा जा रहा है। याद रखिए, जब आप मतदान करने जाएंगे, निश्चित तौर पर इस बात को याद रखिएगा, हमारी हक की लड़ाई के लिए इस देश के 700 किसानों ने शहादत देने का काम किया था, इस बात को जरूर याद रखिएगा। हमारी जो गुलामी अंग्रेज जब आए थे देश में, तो देश के किसानों को गुलाम बनाने का काम किया था और उनके खिलाफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में यही चंपारण की भूमि से नील की खेती करने वाले किसानों की लड़ाई से आगे बढ़ा था इस देश की लड़ाई, जो आजादी की लड़ाई में परिणत हुआ था। आज भारत के भीतर भी किसानों को गुलाम बनाने के लिए जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने 3 काला कानून लाए थे, आज वो जानते हैं कि आज बहुमत से ये कानून नहीं बदले जा सकते, संविधान में बदलना होगा और संविधान बदलने के लिए वो 400 नए लोगों को मांग रहे हैं कि सांसद हमको 400 चाहिए। ये 400 लोग जीतकर क्या करेंगे? भारत के संविधान बदलने की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। वो अब संविधान बदलने के लिए क्या बदलना चाहते हैं? वो भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, जहां पर देश में पाकिस्तान में वोट पड़ा इमरान खान के लिए, सरकार चला रहे शहबाज खान और उनके बदले में सेना वहां सरकार चला रही है। भारत में भी यही करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, इसी के लिए वो भारत के संविधान को बदलना चाहते हैं। भारत के बिना संविधान बदले ऐसा संभव नहीं है। इसलिए बिहार में आपने देखा होगा 40 सांसद में 39 सांसद भारतीय जनता पार्टी अश्विनी चौबे के नेतृत्व में जीत कर गए। सड़क से लेकर सदन तक कोई भी एक भी उदाहरण बताइए जो बक्सर के हितों के लिए लड़ने का उन्होंने काम किया हो। एक हॉस्पिटल भी आया एम्स, उसको भी इन्होंने भागलपुर ले जाने का काम किया था। यहाँ सूखा प्रभावित इलाका है, नहरों के विकास के लिए कोई भी प्रयास किया हो, बिजली के गांव-गांव में तार बिछाने के लिए कोई प्रयास किया हो, लोगों के रोजगार के लिए कोई प्रयास किया हो, विश्वामित्र की धरती पर कोई पर्यटन स्थल भी बनाने का कोई काम किया हो। जब सवाल यह है कि पिछले 24 साल से जो स्थानीय सांसद बने भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा, कोई 4 काम भी अगर उनके द्वारा अगर बता दिया जाए तो जरूर हम लोग इसको देखने का काम करेंगे कि कौन है विकास के काम को आगे बढ़ाने का काम किए हैं। सदन में भी नहीं बोला, सड़क पर भी आंदोलन नहीं किया, बिजली घर में लोग जमीन का मुआवजा मांगने गए, उनके साथ दुर्व्यवहार बिहार की सरकार ने किया। ये कोई साधारण बात नहीं है। तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जब बिहार में हम 17 महीने की सरकार बनाए तो हम लोगों ने 5 लाख पक्की नौकरी देने का काम किया। हम लोग तय किए हैं इंडिया गठबंधन की सरकार जब देश में बनेगी, पढ़े लिखे नौजवानों को 1 करोड़ पक्की सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों को जो ठगने का काम किया, गैस का सिलेंडर का दाम 350 से 1200 करने का काम किया, उसको घटाकर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग 500 करने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, हमारे जो गांव की जो 40% आबादी जो गरीबी रेखा के नीचे जीती है, उनके लिए एक मुफ्त मसाल में 1 लाख रुपए रक्षाबंधन के दिन घर के मालकिन को देंगे और हर साल देंगे।
आप जो हाथ में है कांग्रेस की जो गारंटी पत्र है उसको ठीक से पढ़िएगा। ये वह साधारण वचन नहीं है, इस गारंटी में डबल गारंटी लगा है। ध्यान दीजिएगा, तेजस्वी यादव की भी गारंटी लगा है। इससे हम लोग मुंह करने वाले नहीं है। और सबसे बड़ी गारंटी देंगे, इस देश के भीतर, इस बिहार के भीतर, बक्सर के भीतर जो अनाज पैदा करते हैं, जो सब्जी पैदा करते हैं, उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य का गारंटी करेंगे। और जो बाजार में उससे कम दाम पे खरीदेगा उसको दंडित भी करेंगे और आपके घाटे की भरपाई राजकोष से करने का काम करेंगे। यह तय हम लोगों ने किया है। यदि उसको एक आप लालटेन को वोट दबाएंगे, बक्सर की लोकसभा चुनाव जीतेंगे, नीतीश कुमार के मुंह पर काली पूज जाएगा। उसी दिन जिस दिन हमने इस्तीफा दिया था किसानों के सवाल पर, और उनकी सरकार चली जाएगी और इसी सीट से देश की सत्ता पलट जाएगी। मैं विश्वास दिलाता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महागठबंधन।